तो ये सेकंड पार्ट है। लास्ट वेबिनार में हम लोगों ने वॉल्यूम प्रोफाइलिंग के ऊपर डिस्कशन किया था। आज का सेशन वॉल्यूम प्रोफाइलिंग का जो भी पेंडिंग पॉइंट था उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि 2 सेशन के अंदर में वॉल्यूम प्रोफाइलिंग को कंप्लीटली समझा नहीं जा सकता। ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है, बट आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बना सकता है। आपके स्टॉक स्क्रीनिंग में आपकी हेल्प कर सकता है। तो होप कि आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइलिंग शुरू करेंगे समझना। एक स्टॉक है, नाम है इसका मन्नापुरम। तो इस स्टॉक से समझते हैं। मैंने यहाँ पर क्वार्टरली चार्ट प्लॉट किया हुआ है। इस क्वार्टरली चार्ट के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि मन्नापुरम एक पर्टिकुलर एरिया में सप्लाई फेस कर रहा है और पिछले 3 क्वार्टर से ये इस सप्लाई एरिया के इर्द गिर्द ही है, यानी इस सप्लाई एरिया से बहुत ज्यादा दूर नहीं गया है। हालांकि इसको यहाँ तक थ्रो किया गया था। आप समझ सकते हो कि एक हाई बनाने के बाद इस पर्टिकुलर एरिया तक इसको थ्रो बैक कर दिया गया था, लेकिन इसने अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर लिया सेम क्वार्टर में और इस सप्लाई एरिया तक आ गया। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में अभी 2 मंथ है। जनवरी का भी आपका 8-9 सेशन पेंडिंग है। तो अभी भी ये इसी एरिया में ट्रेड कर रहा है। सबसे मजेदार जो बात है वो ये कि लास्ट जो क्वार्टर था उस क्वार्टर के अंदर में एक हाई वॉल्यूम जनरेट हुआ है। इसी वजह से ये स्टॉक हमारे केस स्टडी में आया है, ताकि आपको वॉल्यूम प्रोफाइलिंग ठीक तरीके से मैं बता सकूं। अगर हम इसके पहले देखें तो हमारा स्टॉक अप डायरेक्शन में मूव कर रहा था टुवर्ड्स दिस सप्लाई एरिया। ये सप्लाई एरिया बहुत ही फेमस सप्लाई एरिया है। पास्ट में जब कभी भी प्राइस इस पर्टिकुलर एरिया के पास आया है, इसको थ्रो बैक किया गया है। तो हमें पहले से पता था कि हम एक खतरनाक सप्लाई एरिया की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे हम सप्लाई एरिया की तरफ जा रहे थे, हमारे वॉल्यूम के अंदर में डिक्लाइनिंग देखने को मिल रही थी। ये इंडिकेट कर रहा था कि हम इनिशियली तो काफी स्ट्रेंथ के साथ में जा रहे थे, बट अपर एरिया में जो सप्लाई है उसको इसी फोर्स के साथ इसी कंटिन्यूएशन में हम ब्रेक कर जाएंगे। ऐसी कोई यहाँ पर टेंडेंसी दिख नहीं रही है। यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइनिंग है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यस, हम लोग इस सप्लाई एरिया तक तो जाएंगे। अगर इसके ऊपर अटेम्प्ट होता है तो उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, अनलेस अंटिल की कोई बहुत बड़ा हाई वॉल्यूम जनरेट ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर में डिक्लाइनिंग हमें देखने को मिल रहा था। देन जो लास्ट हमारा क्वार्टर था, ये वाला क्वार्टर, जिसके अंदर में हमें एक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर ये वॉल्यूम क्यों ज्यादा है? 2 रीजन है। नंबर 1, कुछ लोगों ने इस ब्रेकआउट के वजह से अच्छी खासी बाइंग कर रखी होगी। ऑल टाइम ब्रेकआउट होने वाला है उसके नाम पे, 52 वीक का ब्रेकआउट है उसके नाम पर। या कुछ लोगों ने 1 ईयर से ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के बाद इस एरिया को ब्रेकआउट कर रहा है, तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के नाम से भी कुछ लोगों ने पोजीशन बनाई होगी। डेफिनेटली उनके कुछ स्टॉप लॉसेस होंगे। वो स्टॉप लॉसेस इस पर्टिकुलर कैंडल ने ब्रेक डाउन किए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ शॉर्ट की भी पोजीशन बनी होंगी। जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो वॉल्यूम को देख करके उनको लग रहा था कि ये ब्रेकआउट स्टेबल नहीं कर पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा, उन लोगों ने भी शॉर्ट किया होगा। तो शॉर्ट करने वालों का वॉल्यूम प्लस जब ये स्टॉक इस पर्टिकुलर एरिया में आया, इस एरिया में, तो यहाँ पर कुछ हमारे बायर आ गए होंगे। उनके डिमांड के वजह से भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्डअप हो गया। तो आप समझ सकते हो, सप्लाई का वॉल्यूम प्लस बाइंग का वॉल्यूम, और दोनों एक अच्छा एरिया है। अब ये बाइंग वाला वॉल्यूम अच्छा एरिया क्यों है? बिकॉज बहुत सारे लोग फिबोनाची के बेस पर ट्रेड करते हैं और उनके लिए ये एरिया एक बाइंग एरिया है। अगर मैं फिबोनाची यहाँ पर ड्रा करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे
इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर हाइट तक एग्जैक्टली ये 61.8% एरिया तक आया और 61.8% एरिया पर आते ही वहां पर हमारे बायर्स एक्टिवेट हो गए। तो इस वजह से ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं बेसिकली ये ज्वाइंट वॉल्यूम है, बायर प्लस सेलर दोनों का ये वॉल्यूम है। तो होप कि आपको वॉल्यूम को डिस्टिंग्विश करना समझ में आया होगा। प्राइस एक्शन को देख करके हम लोग वॉल्यूम की में अलाइनमेंट करते हैं कि किस टाइप का वॉल्यूम है, क्या ये बायर और सेलर दोनों का ज्वाइंट वॉल्यूम है या केवल बायर का वॉल्यूम है या केवल सेलर का वॉल्यूम है। अब चूंकि ये ज्वाइंट वॉल्यूम है, उसके बाद सेकंड हमें जो पॉइंट देखना रहता है वो ये कि ये जो कैंडल है आपको दिख तो रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना। ये आपका हैमर से भी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है। हैमर में 1/3 आपका रियल बॉडी होता है, इसकी रियल बॉडी 1/3 से बहुत कम है। इसको पिन बार नहीं बोल सकते क्योंकि पिन बार में बॉडी रियल बॉडी जो होती है वो बिल्कुल कम होती है, ना के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर है। तो एक तरह से पिन बार का ये एक्सेप्शनल वाला स्वरूप है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेजेंस को शो कर रहा है। लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, क्या टॉप पर हुई है? नहीं, टॉप पर ओपनिंग है, क्लोजिंग स्टिल नीचे है। तो इसका मतलब है कि जब तक इस कैंडल का हाई टेकन आउट नहीं हो जाता एटलीस्ट वीकली बेसिस पर, तब तक इस स्टॉक के अंदर में जो कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर पोजीशन बड़ी क्वांटिटी में नहीं बनाएंगे। छोटी क्वांटिटी में तो अभी बना लिया होगा उन लोगों ने, और जो बड़े एक्सपर्ट हैं उन लोगों ने तो इसी एरिया में पोजीशन बना लिया होगा। आप देख ही रहे हैं कि जैसे इसने इस एरिया को टच किया यहाँ पर बाइंग आ गया और प्राइस बहुत तेजी के साथ अपर एरिया में चला गया। तो जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों ने नीचे एरिया में बाइंग की पोजीशन बना रखी है। लेकिन अब इस सप्लाई एरिया के अंदर में बड़ी क्वांटिटी में पोजीशन लोग तभी बनाएंगे, खास करके कंजर्वेटिव ट्रेडर या इन्वेस्टर, जब यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर उनको क्लोजिंग मिलेगा। तो होप कि आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही हैं, बहुत बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ। मतलब आपको ये किसी भी यूट्यूब के वीडियोस पे या यूट्यूबर के पास मिल जाएगा, बहुत बेसिक चीज है। लेकिन ये बेसिक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और यही इफेक्टिव वे में आपको एक्चुअल प्राइस एक्शन ट्रेडर बनाता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। होप आपको यहाँ पर पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसका जो टारगेट निकल के दिख रहा है अपने को वो 265 एरिया 287 एरिया के अप्रॉक्स में ऑन द बेसिस ऑफ फिबोनाची ये टारगेट निकल के आ रहा है। और भी तरीके होते हैं टारगेट निकालने के, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो एक तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम एनालिसिस सिखाया कि ये वॉल्यूम किस साइड का बना हुआ है, आप उसको डिफरेंशिएट करें। एक और हम लोग स्टॉक लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखिए एक स्टॉक है ना, नाम है इसका गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक के अंदर भी हम वॉल्यूम की स्टडी करेंगे। ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम वाली कैंडल आपको दिख रही है ये वॉल्यूम है और ये आपका कैंडल है, प्राइस एक्शन की कैंडल है। हम इसके क्लोजिंग की स्टडी करते हैं। देखिए इसकी क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस कैंडल की ओपनिंग कहाँ है, यहाँ पर, ये ओपनिंग है इसका। जो क्लोजिंग हुई है वो ये जो टोटल कैंडल की साइज है, कैंडल की साइज कैसे निकालते हैं, कैंडल का लो और हाई इसके बीच का एरिया जो होता है वो, या लेंथ जो होती है वो हमारे कैंडल की साइज बोली जाती है। तो कैंडल की साइज के 50% एरिया के ऊपर हुई है, नंबर वन। नंबर टू, इस कैंडल को अगर हम तीन भागों में विभक्त करें, डिवाइड करें, तो जो 1/3 एरिया है टॉप का वो कुछ इस तरह से निकल के आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये और ऊपर जाएगा, है ना, इस तरह से।
होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस पूरी कैंडल को 3 भागों में आपको इक्वली डिवाइड करना है और उसके बाद ये चेक करना है कि इसकी क्लोजिंग क्या टॉप वाले ब्लॉक में हुई है या नहीं हुई है। अगर किसी कैंडल की क्लोजिंग टॉप 1/3 एरिया में हो जाती है और वो कैंडल के अंदर अच्छा वॉल्यूम बना हुआ है, तो इस कैंडल के सस्टेन करने के चांसेस, इस कैंडल के लो के मेंटेन होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। मतलब प्राइस जो होगा वो इस कैंडल के लो एरिया के बिलो क्लोज जल्दी नहीं करेगा, नंबर वन। नंबर टू, इस कैंडल के 50% के नीचे भी कैंडल्स के नेक्स्ट जो कैंडल्स हैं उनके क्लोज करने के जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जो चांसेस हैं, वो कम हो जाती हैं और इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई के ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी इन नेक्स्ट 3 to 6 कैंडल्स ज्यादा हो जाती है। तो आप देखोगे कि अगली ये एक कैंडल ने रेस्ट लिया और ये दूसरी कैंडल ही क्या कर रही है, इसके हाई को ब्रेक कर रही है। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। हाई वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। अब ये हाई कैसे निकाला आपने, आप देख रहे हो कि ये कैंडल का जो वॉल्यूम है इसके पूरे लाइफ में इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं बना है। इसको बोलते हैं लाइफ लॉन्ग वॉल्यूम। तो आप देख रहे हो सेकंड केस में हमने वॉल्यूम की स्टडी की और यहाँ पर हम फिर वही तरीका निकालेंगे कि इसमें ये जो वॉल्यूम बना है क्या केवल बायर का है या केवल सेलर का है या ज्वाइंट वॉल्यूम है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया से प्राइस ने एक्चुअल में मूवमेंट शुरू किया है, तो ये एरिया क्या है, डिमांड वाला, यानी कि ये बायर वॉल्यूम है। एरिया में जो टॉप वाला है ये क्या था, सप्लाई एरिया था। इस एरिया में जब आया था स्टॉक तो क्या हुआ था, इसको थ्रो बैक कर दिया गया था। तो ये सप्लाई एरिया में आते ही कुछ लोगों ने क्या किया होगा, इसमें सप्लाई भी किया होगा। तो यहाँ पर सप्लाई वॉल्यूम भी है, तो दोनों वॉल्यूम है, लेकिन कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है ये पता लगाते हैं। तो हमने देखा कि कैंडल की जो क्लोजिंग है वो टॉप 1/3 हिस्से में सक्सेसफुली हो गई है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो बायर है वो ज्यादा स्ट्रेंथ में है और उसने यहाँ पर जो सप्लाई आई है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हमने इंटरप्रिटेशन किया इस प्राइस सेक्शन को देख करके, इस चार्ट को देख करके, कि जो सप्लाई आई थी वहां पर नो डाउट की अच्छी सप्लाई होगी। उस सप्लाई को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की गई है और सक्सेसफुली, सक्सेसफुली इसलिए बोल रहे हैं कि टॉप 1/3 एरिया में क्लोज कर गया है। सक्सेसफुली काफी हद तक एब्जॉर्प्शन कर लिया गया है, यानी कुछ एब्जॉर्प्शन अभी हो सकता है कि अभी बचा हो। क्यों, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है वो क्या हो गया, बिल्कुल टॉप पे नहीं हुआ। कोई ना कोई, आप देख रहे हो कि ये शैडो एरिया दिख रहा है, तो ये शैडो बता रहा है कि यहाँ पर एक भीषण सप्लाई आई थी और ये सप्लाई आगे आने वाले कैंडल में या एक या दो कैंडल में और कंटिन्यू रह सकती है। अभी तो हमने बोला ना कि 3 कैंडल के अंदर ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगले एक या दो कैंडल में इस सप्लाई के, है ना, आने के या अभी बने रहने के कुछ चांसेस हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन हुआ है और बड़े तगड़े लेवल पे इस सप्लाई को एब्जॉर्ब किया गया है, तभी इसकी क्लोजिंग टॉप 1/3 पे की गई है। तो हम ये कयास लगा सकते हैं, हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाला जो प्राइस एक्शन होगा, अगर उसमें सप्लाई आती है तो उसको भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश की जाएगी और यहाँ पर जो एब्जॉर्ब करने वाली पार्टी है यानी कि जो बायर है वो काफी स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं। तो हमारे इस एंटिसिपेशन को ये वाली कैंडल जो है चरितार्थ करती है। आपने देखा कि सप्लाई आई और इस सप्लाई ने हमारे इस कैंडल के काफी अच्छे खासे एरिया को रौंदते हुए एक तरह से
लोअर 1/3 एरिया तक गया, लेकिन यहाँ पर चूंकि एब्जॉर्प्शन हमारा चल रहा था, इस एरिया में आते ही हमारा डिमांड भी एक्टिवेट हो गया और वो सक्सेसफुली काफी हद तक अपर एरिया में लाके क्लोज कर गया। नाउ हम इसके स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका हम वॉल्यूम चेक करेंगे। ये जो नीचे कैंडल गया है, प्राइस एक्शन हुआ है, इसका कितना वॉल्यूम रहा। तो आप देखोगे कि अगली कैंडल में वॉल्यूम क्या है, बिल्कुल कम है। ये क्या हो गया, वॉल्यूम तो ड्राई हो गया। मतलब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन तो छोड़ो, सप्लाई अगले कैंडल में आई ही नहीं ढंग की। बस थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, या कुछ मार्केट में न्यूज आ गई होंगी, या मार्केट करेक्शन फेज में चल रहा होगा। तो आपको पता ही है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मार्केट में जब घबराहट आती है, डर आता है, तो लोग अच्छे अच्छे स्टॉक से भी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये लो वॉल्यूम बता रहा है कि बेसिकली एक डिमांड बिल्ड करने की कोशिश की गई है स्मार्ट पार्टीज के द्वारा। यहाँ पर कोई फर्दर सप्लाई नहीं आई है, यानी कि जो सप्लाई आई थी वो सप्लाई किसी कैंडल में आई थी, उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया है। तो हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये डिमांड बार है। डिमांड बार एक कंसेप्ट होता है, इसको हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बड़े ही लोअर वॉल्यूम पे प्राइस एक्शन कर दिया जाता है। जनरली वो प्राइस एक्शन कंटिन्यूएशन में किया जाता है, और उस कैंडल का जो कलर कोड होता है वो रेड होता है, यानी कि बियरिश कैंडल होती है, लेकिन हम उसको नाम देते हैं डिमांड बार। तो ये एक अच्छा खासा डिमांड एरिया बनाया गया, और उसके बाद आप देख रहे हो ये मूवमेंट जो है पिछले हाई को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। तो होप कि आपको ये वॉल्यूम एनालिसिस पसंद आया होगा। अब हम एक और स्टॉक को लेंगे अपने रडार पर, अपनी स्टडी में, ताकि थोड़ा और अच्छे से आप इसको समझ पाए। वैसे तो फिक्स्ड इंफ्रा भी हम डिस्कस कर सकते हैं। बेटर है कि आपके लिए, गिव मी 1 मिनट, मैं आपके लिए एक अच्छा स्टॉक जिसमें वॉल्यूम का एक बेहतरीन एग्जांपल हो, मन्नापुरम। मन्नापुरम तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, तो इसको रहने देते हैं। मेडिको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक लास्ट वाले सेशन में। तो इसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते हैं। बायोकान को भी शायद हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था, और इसी के बेस पे हमने कुछ टारगेट निकाले थे। हमारे प्राइमरी टारगेट आ गए हैं, बाकी के जो टारगेट है वो अपर एरियाज में है। तो अभी हम वेट करेंगे, देखेंगे क्या बनता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बीएलएसपी। आई थिंक ये हमारा स्टडी का मैटर नहीं है, इसको हम डिलीट करते हैं। जीएसएफसी ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, करेक्ट ना? ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिए। हाँ जी। एफसीएल भी नहीं, ये हम लोग हमारे उसका नहीं है डिस्कशन का विषय। एडीएसएल नहीं। हाँ जी सौरभ जी, बिल्कुल सही है, आप कमेंट करते रहिए। हाँ जी, ठीक है। हाँ, जीआरएससी को ले सकते हैं, ठीक है। तो जीआरएससी को देखेंगे, क्वार्टरली चार्ट पे यहाँ भी लगा हुआ है। और ये पर्टिकुलर जो कैंडल है, आप देखिए इसकी क्लोजिंग कैसे हुई है ना? इसकी क्लोजिंग बहुत ही बेहतरीन हुई है। टॉप पर बहुत ही छोटा सा एक शेडो है, मतलब छोटी सी सप्लाई यहाँ पर दिख रही है, और क्लोजिंग बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है। ऑल टाइम हाई वॉल्यूम ये भी बना हुआ है। इसके बाद हाई टेकन आउट होता है, प्राइस थोड़ी ऊपर जाती है, लेकिन ये क्वार्टर में आप देख रहे हैं कि मेंटेन नहीं कर पाता है। और क्लोजिंग कहाँ पे होता है, लोअर में जाकर, इस एरिया। अब हम इस पेंडल के वॉल्यूम की एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक अच्छा खासा वॉल्यूम है, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है।
ऑल टाइम हाई तो नहीं है, बट एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, एक हाई वॉल्यूम है। और इसमें जो क्लोजिंग हुई है वो ध्यान दीजिए कहां पर हो रही है क्लोजिंग, बॉटम के पास। ओपनिंग कहां पर हो रही है, यहां पर ओपनिंग है। और प्राइस ने हाई क्या लगाया है, आप देख सकते हो कितना ऊपर तक आया है प्राइस। अब आप समझने का प्रयास करिए इस पर्टिकुलर कैंडल में हुआ क्या है। ओपन होने के बाद प्राइस हमारी अप डायरेक्शन में गई है इस एरिया में। इसके बाद जो हमारे बियर्स थे वो खींच खींच के कहां पर लाके क्लोज किए हैं, बिल्कुल बॉटम के पास में। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो पावर डिमॉन्स्ट्रेशन है वो, जब ये कैंडल क्लोज कर रहा था, ये जो क्वार्टर क्लोजिंग दे रहा था, तो कौन पावर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था, दूसरा ये पर्टिकुलर जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर जैसे ही प्राइस गया है यहाँ पर सप्लाई आती है। सप्लाई, इस सप्लाई का वॉल्यूम है इसके अंदर में, और लोअर एरिया में बिल्कुल बॉटम पर क्लोजिंग है, तो डिमांड तो बहुत कम है, हल्का सा है स्मॉल। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें डिमांड का वॉल्यूम बहुत कम है, नॉमिनल है। इवन हम उसको स्टडी में भी नहीं लेना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है, बेसिकली हम लोग इसको सप्लाई वॉल्यूम बोलेंगे। इट इज अ सप्लाई वॉल्यूम। तो होप कि आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। अब तक हमने वॉल्यूम को क्या किया, इंटरप्रेट किया विद हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन। और इस तरह से हम यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इस चार्ट पर कि आगे आने वाले एक दो और क्वार्टर के अंदर में इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में क्या रह सकता है, सप्लाई जो आई है ये सप्लाई मेंटेन रह सकती है। भले बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन ना हो, भले बहुत ज्यादा नीचे की तरफ प्राइस ना स्लिप करे, लेकिन ये जो सप्लाई आई है ये अभी मेंटेन रह सकती है एक दो और क्वार्टर तक। और आपने देखा कि ऐसा हुआ। हालांकि बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन नीचे नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर सप्लाई अभी भी मेंटेन्ड बनी हुई है। ठीक ना। तो होप कि आपको ये वॉल्यूम इंटरप्रिटेशन समझ में आया होगा। बाकी की जो स्टडी है वॉल्यूम प्रोफाइलिंग की, वो अगले चैप्टर्स में यानी अगले सेशन में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।